हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इंग्लिश का 20 जुलाई 2023 में जो हुआ था उसका शिफ्ट थर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आई हैव एक्सेप्टेड एंड नाउ आई एम रेडी टू बिगिन। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, वैसे तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैवीली रेन करना, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। वायलेंट का एंटोनियम जेंटल होना चाहिए, बिकॉज बाकी क्रेजी हो नहीं सकता, अग्रेसिव, सैविज, जेंटल, स्किप। देन एंटोनियम बताना है वेरी लेस का। We usually had visitors dropping by, but now we have very less visitors. Very less मतलब बहुत कम visitors हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा? हैंडफुल ऑफ visitors। ठीक है। देन इसका हमें क्या बताना है? हमें सब्स्टिट्यूशन बताना है। द मैन वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर बाय द जूरी बट ही इज नॉट कमिटेड इट। हाँ, बट ही हैज़ नॉट कमिटेड इट होना चाहिए, या ही हैज़ नॉट नहीं होना चाहिए। आई थिंक हैज़ नॉट या हैड नॉट होना चाहिए, बिकॉज बट ही हैड नॉट कमिटेड इट। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर बाय द जूरी बट ही हैडेंट कमिटेड इट, मतलब ये काम हो चुका है। ठीक। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें। पहला क्या है? हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज दैट द स्टेयर्स that the stars will be exercised a banning influence on his life. will be exercised कुछ गड़बड़ लग रहा है। will be नहीं होना चाहिए, आई थिंक will exercise होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ है वो एक प्रेजेंट टेंस का ही हो रहा है, डायरेक्ट स्पीच का। सिक्स्थ क्या था? समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन अज्यूम्ड कैरेक्टर। आई थिंक इसका नाम इम्पोस्टर होना चाहिए, मतलब बोलते हैं शायद इम्पोस्टर। सेवेंथ क्या था? सेवेंथ तो ये सेवेंथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। टुडे इज सिक्स्थ डे, नहीं, टुडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ अ वर्कशॉप। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुसियास्टिक। टुडे इज द सी होना चाहिए। Today is sixth day of workshop. All the participants are highly all the participants सही है, सी सही है। एक्टिव में बदलना है। Was the conference not attended by them? Did they not attend the conference? Does तो होगा नहीं, do नहीं होगा, तो एक ही बचा did, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा सकते हैं। एक्टिव वॉइस में बदलना है। was है। वॉज द बेगर नॉट बींग बीटन बाय हर, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहा है ये। तो थर्ड तो देखिए होगा नहीं। अब क्या देखते हैं? वॉज नॉट शी तो होता नहीं। वॉज शी बीटिंग द बीक? वॉज शी नॉट बीटिंग द बेगर? वॉज द बेगर नॉट बींग, यही होगा। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन बताना है। नाइदर जॉन नॉर साइमन आर कमिंग टू द मीटिंग। नाइदर जॉन नॉर साइमन इज कमिंग टू द मीटिंग होना चाहिए। ठीक, बिकॉज इसमें हम लोग सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। बीइंग अ मिलेनियर ही इज़ लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। अच्छा, मिलेनियर की स्पेलिंग देख लेते हैं। पहला तो गलत है, लग्जूरियस की स्पेलिंग भी देखना पड़ेगा। लग्जूरियस में पहला देखिए, पहले में मिलेनियर की स्पेलिंग गलत है और तीसरे में लग्जूरियस की स्पेलिंग गलत है। अब दूसरा या चौथा देखते हैं। मिलेनियर की स्पेलिंग यही होती है। चौथा गलत, मिलेनियर की स्पेलिंग गलत है और लग्जूरियस की स्पेलिंग सही है उसमें, बट दूसरे में मिलेनियर लग्जूरियस दोनों सही है। 12वां हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब मुझे पता नहीं है, बट फिर मैं ऑप्शन देखती हूँ। हैप्पी, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, डिसटेस्टफुल। आई थिंक हैप्पी, फॉर्चुनेट और डिसटेस्टफुल। नहीं, मुझे नहीं पता इसका। तो मैं वैसे तो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट में से कोई एक होना चाहिए अगर मैं वो टेक्निक लगाऊं अपोजिट्स वाले में, बट मैं इसको स्किप करूँगी, बाद में देखती हूँ। 13वां 12वां तो हो गया। 13वां क्वेश्चन। आई फाइंड दैट द स्टूडेंट्स नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग लेटर्स बाय हैंड। स्पेलिंग बतानी, इनकरेक्टली स्पेल्ड। क्या कंसल्टेंसी की तो सही लग रही है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्पिरेसी गलत है, CY होता है, SY नहीं होना चाहिए। 15 नंबर क्या है? वेवर बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस। आई डोंट नो दिस, मैं स्किप करती हूँ। मैं 16 नंबर देखती हूँ। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग दैट इज पेसिमिस्ट, जो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। टॉकिंग टेकिंग अ बुल बाय हॉर्न्स। टेकिंग अ बुल बाय हॉर्न्स टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, यही लग रहा है। बाकी सब तो
मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देन एंटोनियम स्लगिश का बताना है, हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रैकर स्लगिश, मतलब बहुत धीरे धीरे। तो आई थिंक एक्टिव स्लगिश मतलब बहुत धीरे, तो आई थिंक एक्टिव होना चाहिए इसका एंटोनियम। इसमें स्पेलिंग क्या बतानी है, अंडरलाइन सेगमेंट सब्स्टिट्यूशन बताना। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रिबिल्ड, नॉर होना चाहिए, नॉर रिबिल्डिंग, नाइदर के साथ तो हमेशा नॉर ही लगता है। शी हैड द टेमिनिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर, शी हैड अ टेमिनिटी, अच्छा वर्ड है, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ। अब क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज is one of the most pressing issues facing the world today. The challenge, the solution तो होगा the aspect of climate change, the challenge of climate change, the advantage of climate change। ये कोई advantage से तो कोई issue तो बनेगा नहीं। The challenge of climate change, कोई challenge तो है नहीं, solution भी नहीं है, तो I think the aspect of climate change, मैं इसको skip करके mark for review रखूँगी। Rising temperatures, extreme weather events, and melting ice caps are just a few of the rising temperature, extreme weather events, and melting ice caps are just a few of the consequences. Benefits है नहीं, advancement है नहीं, improvement, consequences हैं। To combat this, many countries have pledged to reduce their greenhouse gas emission, but the progress has been slow. In addition, some people are still skeptical of the fiction, myth, deception, is skeptical of the reality of climate change or believe it's spectacle of the reality, मतलब बहुत लोग still skeptical of the reality of the climate change or believe that it's a natural occurrence of human can't do much about. However, scientists agree that urgent action is needed to prevent the worst impact of the climate change. This includes not only reducing emissions but also adapting to the change that have already occurred. Then last one is, this might involve building sea walls to protect against rising sea levels, planting drought resistant crops, developing new technologies to remove carbon from atmosphere. Ultimately, addressing the climate change will require a dash effort, जॉइंट एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, जॉइंट होना चाहिए, जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए, मतलब एक मिलजुट के, बिकॉज इंडिविजुअल सॉलिटरी सेपरेट ये सिर्फ एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं, जॉइंट मीन्स कंबाइन होके। ओके, अब मैंने कौन सा छोड़ा था, पैराजम्बल। इससे पहले वाले पेपर में 4-5 पैराजम्बल आ गए थे, इसमें एक भी नहीं है क्या? आई थिंक एक भी नहीं है। ओके अब इसमें क्या है, हैपलेस। अब मुझे जैसे हैपलेस की मीनिंग नहीं पता है, सो अब मैं इसमें तुक्का भी लगाऊंगी तो क्या ही गेस लगाऊंगी। हैपलेस मुझे कुछ नेगेटिव सा ही साउंड हो रहा है, तो आई थिंक मैं इसमें अनफॉर्चुनेट लगा दूंगी, बिकॉज मुझे फॉर्चुनेट तो नहीं हो सकता, तो मैं अनफॉर्चुनेट, मुझे इस दोनों में डाउट था। अब इसमें वो टेक्निक, निट्टो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर ऑप्शन एलिमिनेट करने के। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक हैपलेस मुझे नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो मैं इसमें अनफॉर्चुनेट लगाऊंगी। मैं आपको रिव्यू रखती हूँ। नेक्स्ट क्या है, वेवरिंग, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन। वेवर बिटवीन मतलब आई थिंक इसका क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसिलिटेट होना है। थ्रिफ्टी मतलब तो कंजूस टाइप का होता है, एंड स्वे का मतलब भी, स्वे का मीनिंग मैंने स्वे मतलब कुछ मूव करना होता है। वायरडक्ट का मतलब मुझे पता नहीं है, मैं वैसिलिटेट लगाना चाहूँगी इसमें। मैंने ये उन ओपिनियंस में ये वर्ड बहुत सुना है, या मैंने कहीं पढ़ा भी है ये वर्ड, से मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ, तो आई थिंक वैसिलिटेशन मैंने पढ़ा है, तो मैं इसी को लगाऊंगी। एंड 20th क्या है, टेमरिटी। अब इसमें मुझे टेमरिटी का लिटरली मतलब नहीं पता है, बट इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो बहुत मतलब वो अपने टीचर को लायर बना, उसके अंदर इतनी साहस टाइप का, बोल्ड टाइप की है, तो मुझे इसका साइनोनियम बताना है। तो टैकीटन का मतलब मुझे पता है, एंड इसका क्या होता है कि जो बहुत बोलता हो, एंड आई थिंक ट्रेंकैंड का मतलब तो समथिंग विगरस टाइप का होता है, टीडियस होगा नहीं। और इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंट का मतलब आई थिंक इम्प्यूडेंस का मतलब तो होता है कि बहुत जो रूड टाइप का हो, तो शी हैड द टेम, आई थिंक ट्रैंकेंट होना चाहिए क्या इसका आंसर, मुझे पता नहीं है। इम्प्यूडेंस भी हो सकता है, इम्प्यूडेंस मतलब रूड टाइप होना चाहिए, रूड टाइप इसका मतलब होता है,
बट मैं इसमें यही लगाऊंगी एंड लेट्स सी सही होता है कि नहीं। और कौन सा मार्क फॉर रिव्यू रखा था, हाँ क्लोज टेस्ट एक बारी मैं फिर से पढ़ लेती हूँ स्टार्टिंग से। ओके, द डैश ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मैंने क्या लगाया है, एस्पेक्ट लगाया है। ओके, द कौन द डैश ऑफ द क्लाइमेट चेंज, आई थिंक ये सही है, द एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ही होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस तो सही लग रहा है मुझे। एंड थर्ड 23rd क्या था, सम स्केप्टिकल रियलिटी भी सही है। मैं सबमिट करती हूँ, लेट्स सी मेरे कितने मार्क्स आते हैं। सबमिट हो जाओ। 42.5, 3 गलत किए हैं मैंने। लेट्स सी क्या ही गलत किया है मैंने इसमें। ओके, थर्ड वाला गलत किया है। थर्ड क्या है, वी यूजली हैड वेरी लेस का अपोजिट बताना था, मैंने क्या लगाया था, अ हैंडफुल ऑफ। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वी नाउ बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। वी हैड इनसफिशिएंट विजिटर्स ड्रॉपिंग बाय, हैंडफुल ऑफ स्लाइटर। अम्पटीन होता है, अम्पटीन का मतलब मुझे जनरली नहीं पता था। अम्पटीन का मतलब क्या होता है कि मीन्स लार्ज एंड अनस्पेसिफाइड नंबर। अच्छा ओके, हैंडफुल मतलब कम संख्या, ठीक है, ये मुझे मतलब नहीं पता था, तो दैट इज़ नॉट माई सिली मिस्टेक, मुझे मतलब ही नहीं पता था। टेमरिटी का मतलब मैंने ट्रंक आप या तो इम्प्रूडेंस होगा, हाँ देखा, इम्प्रूडेंस मतलब होता है ना रूट टाइप का हो, और ये ट्रैंकैन मतलब भी विगरस, मैंने सही गैस किया था, बट मुझे इम्प्रूडेंस का मतलब मुझे लगा देना चाहिए था। ओके, पर मुझे लगा ये बोल्ड साउंड कर रहा है, पर नो प्रॉब्लम, इसमें पहला ही गलत है। तो द डैश ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एस्पेक्ट होगा नहीं तो चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा क्या, चैलेंज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द प्रेसिंग इशूज। ओके, चैलेंज की बात कर रहा है, challenges fits best, ठीक। So this was my score for 20th July shift third, that is 42.5, 3 गलत करे मैंने। एंड इस बार मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी थी, मुझे आता ही नहीं था। सो क्या, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो एंड आप नेक्स्ट में भी कंटिन्यू रहेंगे। सो या, थैंक यू।